बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी तसद्दुक़ अली और आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नए टेंस के साथ जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो सा है इसकी पहचान क्या है। तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वग़ैरह आता है और इसमें जो से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो है इज़, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इज़, एम, आर के बाद नोट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले जुमले जो से होते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इज़, एम, आर के को जो सा है इज़, एम, आर को शुरू में ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगा देते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल में दिया गया है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंस से। तो चलें, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब और वर्क वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है तो वर्किंग बन गया है। तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है। शी इज़ वर्किंग, वो काम कर रही है। इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है। तो ही, शी, इट के साथ हम इज़ लगाएंगे, आई के साथ हमने एम का यूज़ करना है और यू, वी और दे के साथ हमने आर का यूज़ करना है। तो चलें, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। नीचे एग्जांपल गिवन है, ही इज़ वर्किंग इन द गार्डन, वो बाग में काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एम, इज़ और आर के बाद हमने नोट लगा देना है, बाकी जो सा हमारा सेंटेंस है वो सेम रहेगा। आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। इस तरह शी और इट के साथ भी। यू आर नॉट वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे हो। वी आर नॉट वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह दे के साथ भी। एग्जाम्पल गिवन है, ही इज़ नॉट वर्किंग इन द गार्डन, वो बाग में काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सवालिया जुमला। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी लगाना है। ठीक हो गया। इज़ ही वर्किंग, क्या वो काम कर रहा है। इज़ शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है। इस तरह इट के साथ भी हमने इसी तरह यूज़ कर लेना है। इसके बाद आर यू वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने दे के साथ भी इसी तरह इसका यूज़ कर लेना है। ये एग्जांपल्स गिवन है, ही इज़ वर्किंग इन द गार्डन, वो बाग में काम कर रहा है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इंटरोगेटिव की है, इज़ ही वर्किंग। देखो जी, ऊपर ये आपको एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, इससे आपको इजीली
ये पता चल रहा है कि ही को हमने इसकी जगह पे ले आया है और इसको हमने ही की जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हमारा जौन सा सेंटेंस बन गया है वो इंटरोगेटिव बन गया है। इज़ ही वर्किंग इन द गार्डन? क्या वो बाग में काम कर रहा है? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। सब्जेक्ट क्या था, हमने जौन सा पॉजिटिव जौन सा हमारा सेंटेंस था इसमें हमने सब्जेक्ट आई था। ये आई, ही, शी, यू, वी, ये सब हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर हमने यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आई एन जी का इसमें इजाफ़ा कर देना है। यहाँ भी एग्जांपल गिवन है पॉजिटिव सेंटेंस में। ये प्लस का जौन सा निशान है ये भी हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव जुमला है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर के बाद नोट लगा देना है। बाकी सेम है जुमला। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इज़ एम आर के बाद सवालिया जुमला जौन सा है, इस एम आर के को जौन सा है हमने शुरू में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। जैसा कि हमने जौन सा हमारा प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने देखा था। ये देखिए कि ये देखिए, ये एरो के निशान मैंने आपको बताए थे। तो ही की जगह पे हम इज़ ले आए हैं और इसकी जगह पे ही को ले आए हैं। तो यहाँ भी वही चक्कर हुआ है। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की भी, नेगेटिव सेंटेंसेस की भी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी, यानी कि सवालिया जुमले। इसलिए इधर इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई एम स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्टार्टिंग, मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ। एम आई स्टार्टिंग, क्या मैं शुरू कर रहा हूँ। यू आर स्टार्टिंग, तुम शुरू कर रहे हो। यू आर नॉट स्टार्टिंग, तुम शुरू नहीं कर रहे हो। आर यू स्टार्टिंग, क्या तुम शुरू कर रहे हो। ये स्टार्टिंग, वो शुरू कर रहा है। ही इज़ नॉट स्टार्टिंग, वो शुरू नहीं कर रहा है। इज़ ही स्टार्टिंग, क्या वो शुरू कर रहा है। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है कि जौन सा आपका सवालिया फ़िक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके साथ आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जिधर लिखा हुआ है इसके साथ इन्होंने क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिया है। तो इन्होंने नीचे तो नहीं लगाए, लेकिन आपने हर सेंटेंस के साथ ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। कौन से सेंटेंस के साथ? इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, सवालिया फ़िक्रे के साथ। चलिए नेक्स्ट। इट इज़ स्टार्टिंग, ये शुरू कर रहा है। इट इज़ नॉट स्टार्टिंग, ये शुरू नहीं कर रहा है। इट स्टार्टिंग, क्या ये शुरू कर रहा है। वी आर स्टार्टिंग, हम शुरू कर रहे हैं। वी आर नॉट स्टार्टिंग, हम शुरू नहीं कर रहे हैं। आर वी स्टार्टिंग, क्या हम शुरू कर रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग, तुम शुरू कर रहे हो। यू आर नॉट स्टार्टिंग, तुम शुरू नहीं कर रहे हो। आर यू स्टार्टिंग, क्या तुम शुरू कर रहे हो। दे आर स्टार्टिंग, वो शुरू कर रहे हैं। दे आर नॉट स्टार्टिंग, वो शुरू नहीं कर रहे हैं। आर दे स्टार्टिंग, क्या वो शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अगर इसमें आपको कोई कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम जो टेंस करेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।